हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर। तो हमें यहाँ पे कैपेसिटेंस फाइंड करने हैं किसी आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर के लिए। ये कोई आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर है जिसकी हमें क्या फाइंड करनी है, यहाँ पर कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करनी है, कैपेसिटेंस फाइंड करनी है आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर की। वो स्पेरिकल कंडक्टर चाहे वो अंदर से होलो हो चाहे वो अंदर से सॉलिड हो, लेकिन जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पर ले रखा है, सरफेस पे ले रखा है। कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है किसके ऊपर, स्पेरिकल कंडक्टर के अंदर, चाहे वो अंदर से होलो है, अंदर से खाली है, या पूरा इनसाइड से सॉलिड है। जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे कर रखा है, सरफेस पे कर रखा है, तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी तो वो निकालनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले मान लेते हैं कोई स्पेरिकल कंडक्टर ले लेते हैं कि यहाँ पे कोई स्पेरिकल कंडक्टर है, ये रहा। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, कोई स्पेरिकल कंडक्टर ले लिया जिसकी रेडियस यहाँ पे क्या मान लेते हैं, उसकी रेडियस यहाँ पे क्या आर है और सेंटर क्या यहाँ पर ओ है। और जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताया था कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे, सरफेस पे है। तो मान लेते हैं कि जो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है कहाँ पर है, सरफेस पे है। चाहे वो कि ये सरफेस क्या, चाहे ये स्फीयर कैसा हो, चाहे सॉलिड हो चाहे होलो हो। लेकिन जो स्पेरिकल कंडक्टर होगा ये किसकी तरह बिहेव करता है कि लाइक चार्ज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। तो मान लेते हैं कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूटेड था कहाँ पे था, सरफेस पे था, लेकिन किसकी तरह बिहेव करता है कि चार्ज कहाँ पे है, सेंटर पे लाई करता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि सेंटर पे हमने क्या बना दिया, चार्ज बना दिया। इसकी वैल्यू क्या थी, प्लस। तो यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो हमें यहाँ पे ये निकालना है कि इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी यहाँ पर। तो लेट अस कंसिडर ए स्पेरिकल कंडक्टर ले लिया हमने जिसकी रेडियस क्या है, यहाँ पर आर है। रेडियस हमने यहाँ पे क्या ले ली, आर। द टोटल चार्ज स्प्रेड ओवर द आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर। कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पे कर रखा, आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर पे कर रखा है। कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी वो वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने निकाला था कि जो लास्ट लेक्चर किया था, लास्ट टॉपिक किया था, उसमें निकाला था कि जो कैपेसिटर का जो चार्ज होता है क्या इज इक्वल टू क्या होता है, क्या इज इक्वल टू सी वी होता है, क्या इज इक्वल टू सी वी। और वहाँ से हमने सी की वैल्यू निकाली थी क्या वो अपॉन में वी। तो हमने लास्ट टॉपिक में क्या किया था, क्या इज इक्वल टू सी वी किया था, क्या इज इक्वल टू सी इंटू वी। तो सी क्या हो जाएगा, वी अपॉन में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्या अपॉन में वी। तो हमें कैपेसिटेंस निकालनी है, तो कैपेसिटेंस ले लेते हैं सबसे पहले। द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज गिवन बाय कैपेसिटेंस इज गिवन बाय। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा, क्या वो अपॉन में v हो जाएगा। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या वो अपॉन में v। इसको हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट है। अगर हमें यहाँ पे इसका पोटेंशियल पता लग जाए, उस पोटेंशियल की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे कैपेसिटेंस आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने क्या कि जो स्पेरिकल कंडक्टर है वो किसकी तरह बिहेव करता है कि चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पे क्या दिखाते हैं, सरफेस पे। तो अगर हम सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम सरफेस पे क्या निकाल लेते हैं, पोटेंशियल निकाल लेते हैं कि स्पेरिकल कंडक्टर का पोटेंशियल कितना होगा सरफेस पे। तो जब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, सरफेस पे क्या निकाल लेते हैं, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेते हैं ड्यू टू चार्ज क्या हो की वजह से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैंने फॉर्मूला बताया था फर्स्ट चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में, पोटेंशियल वाले चैप्टर में, कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या वो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, या डिस्टेंस होता है। यहाँ पे सरफेस तक डिस्टेंस कितना होगा, सरफेस तक इसका डिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा, आर होगा। तो यहाँ पे हम जो डिस्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे वो क्या पुट करेंगे, यहाँ पर आर पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेते हैं एट द सरफेस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल the electric potential at the surface of sphere, at the surface of sphere। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू क्या अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर।
तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या वो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो जाएगा। इसकी वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे जो हमें c की वैल्यू फाइंड करनी थी, c इज इक्वल टू क्या हो अपॉन में v। तो v की वैल्यू हमारे पास क्या है, v की वैल्यू हमारे पास क्या हो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r है। तो ये रिवर्स हो जाएगा, पलट के कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो हमने मल्टीप्लाई में ले गए, तो यहाँ से क्या हो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो c की वैल्यू आएगी, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r आ जाएगी। तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू आ चुकी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये कैपेसिटेंस की वैल्यू किसके लिए होती है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए होती है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हमें अर्थ की कैपेसिटेंस निकालने की, अर्थ की कैपेसिटेंस कितनी होती है, अर्थ की कैपेसिटेंस हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि अर्थ की कैपेसिटेंस कितनी होती है। तो यहाँ पे r हम क्या पुट करेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ पुट करेंगे। यहाँ पर क्या पुट करेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ, जो कितनी होती है 6.4 इंटू 10 की पावर 6। तो हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या फाइंड कर सकते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ फाइंड कर सकते हैं कि अर्थ की कैपेसिटेंस कितनी होती है। तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ के लिए सेम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। तो सेम फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r। तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी होगी जो, तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ फाइंड करनी है, जिसके लिए क्या फॉर्मूला है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। लेकिन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमें पता है कि 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9। और रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। तो यहाँ पे r की वैल्यू भी पता है कि r की वैल्यू कितनी होती है, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर होती है। और 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। लेकिन यहाँ पे हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को उधर ले जाएंगे, इसको अपॉन में ले आएंगे। तो यहाँ पे 1 अपॉन में 9 इंटू 10 की पावर 9 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आ चुकी है और r की वैल्यू भी आ चुकी है। तो यहाँ पे क्या फाइंड कर सकते हैं, c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो c क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन में 9 इंटू 10 की पावर 9। और रेडियस कितनी है यहाँ पर, 6.4 इंटू 10 की पावर 6। जैसे ही यहाँ पे इनको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी, 0.711। और यहाँ पे 10 की पावर 9 है, यहाँ पे 10 की पावर 6 है। 10 की पावर 9 ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, -9 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर -3। 6.4 को हमने डिवाइड किया 9 से, 6.4 को जब 9 से डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आई है 0.711। और 10 की पावर 9 थी, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 9 में से 6 या 10 की पावर कितनी आ जाएगी, -3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फैराड। तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कितनी होती है, 0.711 इंटू 10 की पावर -3 फैराड होती है। हम इसको किस में चेंज कर सकते हैं, माइक्रो फैराड में चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है कैपेसिटेंस, वो किस में आई, फैराड में आई है। तो एक फैराड में कितने माइक्रो फैराड होते हैं, 1 फैराड इज इक्वल टू 10 की पावर 6 माइक्रो फैराड। कि एक फैराड में कितने फैराड होते हैं, 10 की पावर 6 माइक्रो फैराड होते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमें इस फैराड को माइक्रो फैराड में चेंज करना है तो इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 0.711 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 6। तो हम किस में चेंज हो जाएगा, ये माइक्रो फैराड में चेंज हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 6 में से 10 की पावर -3 गया तो कितना आ गया, 10 की पावर 3। तो 0.711 इंटू 10 की पावर 3, 6 में से 3 गया कितना आ गया, 3 माइक्रो फैराड। अब क्या करेंगे, इस डेसिमल कितने के बाद है, 3 के बाद है, तो इसके अपन में 1000 लगाएंगे और 1000 से 1000 कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 711 माइक्रो फैराड। तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कितनी होती है कि जो
अर्थ की कैपेसिटेंस होती है, अर्थ की जो कैपेसिटेंस होती है वो कितनी होती है 711 माइक्रोफेराड होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ आ जाएगी 711 माइक्रोफेराड। तो यहाँ पर साथ में कुछ यूनिट्स और याद रखेंगे कि अगर हमें कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो हमें याद रखने हैं, तो यहाँ पे नोट्स लिख सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें क्या करना है, रिमेंबर करना है। तो याद रखना जिन पॉइंट्स को। तो 1 माइक्रोफेराड, अगर 1 माइक्रोफेराड ये छोटी यूनिट होती है, अगर माइक्रोफेराड से अगर हमें फेराड में जाना है, जहाँ पे माइक्रो लगा हुआ है उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 माइक्रोफेराड इज इक्वल टू 10⁻⁶ फेराड होता है। अगर यहाँ पे होता है 1 नैनोफेराड, 1 नैनोफेराड, नैनोफेराड के लिए क्या लिखते हैं, इसका सिंबल होता है NF। तो 1 नैनोफेराड को चेंज करना अगर फेराड में, तो उसके लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नैनोफेराड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेराड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास हो 1 पिकोफेराड, हमारे पास क्या हो 1 पिकोफेराड, तो 1 पिकोफेराड के लिए क्या लिखेंगे, PF लिखेंगे। अगर 1 पिकोफेराड को कन्वर्ट करना फेराड में तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁻12 फेराड। तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, 1 माइक्रोफेराड में कितने फेराड होते हैं, 10⁻�6 फेराड। 1 नैनोफेराड में कितने होते हैं, 10⁻�9 फेराड। और 1 पिकोफेराड में कितने फेराड होते हैं, 10⁻12 फेराड होते हैं। अगर यहाँ पे होता है मिली फेराड, अगर 1 मिली फेराड हो, 1 मिली फेराड, M का मतलब यहाँ क्या है, मिली फेराड। अगर मिली फेराड से अगर फेराड में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ फेराड होंगे। तो 1 मिली फेराड को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 10⁻³ फेराड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो M यहाँ पे क्या है, मिली है।